यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the book of Romans, chapter 8, verse 28. और आज के लिए हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन। And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Mary was a queen in England. और मैरी जो है वो इंग्लैंड जो राज्य है उसकी रानी है। Queen Mary hated Christian preachers. और वो जो है जो मसीही प्रचारक होते थे उनसे वो बहुत नफरत करती थी। There was a Christian preacher who continually repeated, God will work all things together for his goods. और वहां पे एक मसीही प्रचारक था जो बार बार लगातार एक ही बात को बोलता था कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर उसके लिए भलाई के लिए कार्य करते हैं। On his first journey to the execution site, a severe fall broke his leg. और जब उस प्रचारक को मृत्यु के लिए लेके जाया जा रहा था तो रास्ते में कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उसके पैर टूट गए। He said to the soldier that all things work together for his goods. और फिर उसने सैनिकों से ये बात को कहा कि सब बातें मिलकर जो है वो उसके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। He kept his faith. और वो अपने विश्वास को उसने अडिग रखा। And there was a sudden revolt on the road. और उसके बाद उस जो सड़क से वो जा रहे थे वहां अचानक से एक विद्रोह हो गया। It delayed his transport. और इसकी वजह से वो वहां से यात्रा करने में उन्हें देरी हो गई। Again, he told the soldiers escorting him that all things work together for his goods. और उसके बाद फिर से उसने उन सैनिकों से कहा जो उसको लेके जा रहे थे कि सारी बात तो मिलकर उसके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। By the time they could resume their journey, the queen had died, effectively saving his life. और जैसे ही वो लोग अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर पाते उसी बीच में जो रानी थी उसकी मृत्यु हो गई और उसके प्राण जो ये जो प्रचारक था उसके प्राण बच गए। The new queen, Elizabeth I, repealed all the previous orders. और उसके बाद जो रानी आई रानी एलिजाबेथ, और जो पुरानी रानी ने जो कुछ भी फैसले किए थे उसने उस सब चीजों को बदला। All things work together for good is a promise of God. और सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, ये परमेश्वर का वादा है हमारे साथ। If any promise of God fails, sun, moon, and stars reel from their course. और अगर कोई भी एक भी वादा परमेश्वर का अगर पूरा नहीं होता तो ये जो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये अपनी जगह से हट जाते। If you have a broken heart today, it will work for your goods. और अगर आज आपके पास टूटा हुआ हृदय है तो ये आपके लिए अच्छे के लिए कार्य करेगा। You must have confidence in God. और आपका जो भरोसा है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। David had a tendency to stray from God. और दाऊद के अंदर ऐसी एक स्वभाव था कि वो परमेश्वर से दूर हो जाता था। So God afflicted him. और इसीलिए परमेश्वर ने उसको दर्द दिया। God made him sick. और परमेश्वर ने उसे बीमार किया। In Psalms 119 verse 71, David says, "It is good for me that I have been afflicted." और भजन संहिता उसका 119 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि ये मेरे लिए अच्छा है कि परमेश्वर ने मुझे दर्द दिया। Affliction is sometimes the best teacher. और ये जो दर्द और तकलीफ होती है कभी कभी ये सबसे बेहतर शिक्षक होता है। A sick bed can teach you more than a sermon. और एक जो बीमार जो बिस्तर होता है वो आपको कई ज्यादा सिखा सकता है एक सुसमाचार के, एक समाचार के। Joseph
was a wonderful young man. और यूसुफ जो था वो बहुत ही अच्छा एक यंग लड़का था। He loved God with all of his heart. और वो परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से मोहब्बत करता था। He obeyed his parents. और उसने अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया। But his brothers put him into a pit and sold as a slave. और लेकिन उसके भाइयों ने उसे एक गड्ढे में डाल दिया और उसे एक दास के रूप में बेच दिया। He was falsely accused and cast into prison. और उसे जो है एक झूठे उसे केस में उसे फंसा दिया गया और उसे फिर जेल में डाल दिया गया। But his insult made him ready for his advancement, and he became the prime minister of Egypt. लेकिन उससे जितनी भी शर्मिंदगी हुई, उसकी बेइज्जती हुई, उसके उसके जरिए उसने उसके जो आने वाले समय में जो उसके लिए जो रखा हुआ था उसके लिए वो तैयार हो गया और वो मिस्र का जो है वो प्रधानमंत्री बन गया। And this is what he said to his brothers. और उस ये अपने यूसुफ ने अपने भाइयों से इस तरीके से कहा, You thought it evil against me, but God made it good. और तब उसने अपने भाइयों से कहा कि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। In ancient Israel, there was a king whose name was Manasseh. और जब पुराने इज़राइल में एक राजा हुआ करता था उसका नाम था मनश्शे। He had a difficulty in serving God. और वो परेशान होता था, वो परमेश्वर की सेवा कर नहीं पाता था, उसे कठिनाई होती थी। God could not get Manasseh's attention. और परमेश्वर जो है वो मनश्शे का जो ध्यान है अपनी तरफ केंद्र नहीं कर पा रहा था। Therefore, God sent against him the king of Assyria. और इसीलिए परमेश्वर ने जो असीरिया के जो राजा थे उसको उसके पास भेजा। King of Assyria was wicked and cruel. और जो वहां का असीरिया का जो राजा था वो बहुत ही बेकार था और बहुत ही क्रूअल था। He bound Manasseh with fetters and carried him to Babylon. और उसने जो मनाससे है उसको उसने बेड़ियों से बांधा और उसे बेबीलोन ले गया। When Manasseh was in affliction, he sought the Lord his God and humbled himself greatly. और जब उसके बाद जब मनश्शे बहुत ही दुख और तकलीफ में था, बेड़ियों में था, तो उसने अपने अपने परमेश्वर को याद किया और अपने आप को उसने नम्र किया। He repented and prayed before the God of his forefathers. और उसके बाद उसने पश्चाताप किया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया जो उसके पूर्वजों के परमेश्वर थे उसके सामने। God heard his supplication and brought him again to Jerusalem to his kingdom. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे वापस जो है वो उसके राज्य में इज़राइल में वापस ले आया। The iron chains did him more good than his golden crown. और उसकी जो वो लोहे की जो बेड़ियां थी उसने ज्यादा अच्छा काम किया उसके उस सोने के मुकुट से। Sometimes God may have to put you in a prison that you will seek God. और बहुत समय होता है कि परमेश्वर को आपको उस जेल में डालना पड़ता है ताकि आप परमेश्वर को ढूंढें। All things work together for good to those who trust God, obey God, and love God. और सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं उन सब के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उससे प्यार करते हैं। All things work together for good to those who are called according to His purpose. और सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं। Paul had a thorn in his flesh. और जो पौलुस है उसके शरीर में एक कांटा था। He calls it a messenger of Satan to discipline him. और वो उसे जो है वो शैतान का दूत कहता था ताकि उससे वो अनुशासित कर सके। God wants to make us like Jesus through our afflictions. और परमेश्वर जो है वो हमें इस दर्द और तकलीफ के द्वारा हमें यीशु मसीह जो जैसा बनाना चाहता है। We must be transformed to the image of Jesus Christ. और हम जो है हमें जो है यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसकी तरह हमें बनना है। If you have confidence in God, you belong to Christ. और अगर आपका परमेश्वर पर भरोसा है तो आप परमेश्वर के ही हैं।
God is behind every situation you face. और परमेश्वर जो है, आप जो भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उन सब में परमेश्वर आपके साथ है। When you face trouble in life, mercy, grace, and love will come down to you. और जब आप परेशानियों का सामना करते हैं तो दया, उसकी करुणा, उसका ग्रेस और उसका प्यार आपके ऊपर गिरता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। सुंदर सुंदर दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमें तमाम दुर्घटना, परेशानियों से, बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचाते हुए रखा मेरे पिता। और फिर से पुराने पूरे सप्ते मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें सही सलामत रखा। और आज के दिन इस सुबह की प्रार्थना में इवेंचुअल मिनिस्ट्री के थ्रू इस जूम मीटिंग के जरिए मेरे पिता परमेश्वर जो हम एक जुड़ पाए मेरे पिता परमेश्वर, आपके इतने सुंदर वचनों को हम सीख पाए कि सारी बातें मिलकर हम हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, उनके लिए जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए जो आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं और वो जो आपके अकॉर्डिंग बुलाए गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद इन वचनों को हमें याद दिलाने के लिए और हम इनका पालन कर सके मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग खुदा बाप परमेश्वर तरह तरह की परेशानियों में है, दुख में है, तकलीफ में है मेरे पिता परमेश्वर, होने पाए कि वो सारी चीजें मिलके उन लोगों को आपके करीब लेके जाने पाए मेरे पिता। वो आपसे ये परेशानियां, ये दर्द हमें आपसे कोई दूर ना करे, क्योंकि वचन कहता है क्या हमें मसीह के प्रेम से दूर कर सकता है? कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। तू हमें ऐसा मन दे, हमें ऐसा विश्वास दे मेरे पिता परमेश्वर कि चाहे कुछ भी हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हम आपसे दूर ना होने पाए मेरे पिता। और अपनी आशीष और अनुग्रह हम सब पे रखना मेरे पिता। इस मैसेज को जितने भी लोग सुने मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने परेशानियों में भी उस शांति को महसूस करने पाए जो आपने हमें दी है खुदा बाप परमेश्वर। जान अनजान में कोई भी गलती हो तो माफ करना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं,